हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? मैं हूं रविंदर और आप देख रहे हैं टोटली हिंदी में जानकारी फ्रेंड्स। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन। और आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है अगेन रिएक्ट राउट के ऊपर। और लास्ट की वीडियो में हमने जाना पब्लिक और प्राइवेट राउट। तो आज की वीडियो में हम सेम ही चीज़ करेंगे, यानी कि राउटिंग के ऊपर ही काम करेंगे, बट राउटिंग हम अलग तरीके से मेंशन करेंगे। यानी कि एक सेपरेट फाइल बनाएंगे, एक कॉन्फ़िग फाइल बनाएंगे, वहाँ पे सारे राउट मेंशन करेंगे और उस फाइल को एक्सेस करके हम अपनी राउटिंग इम्प्लीमेंट करेंगे। तो चलिए प्रैक्टिकल करते हैं और चलते हैं कोड स्क्रीन की ओर। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं कि मैंने स्क्रीन पे ओपन हो रखा है VS कोड और मैंने ओपन कर रखी है अपनी एग्जांपल ऐप। अगेन मैंने इसमें एक ब्रांच बना ली थी राउट कॉन्फ़िग के नाम से। तो आप सारी की सारी जो मेरी रेपो है रिएक्ट राउट की, उससे उस ब्रांचेस में जाके मैं हर टॉपिक के रिगार्डिंग उस ब्रांच बना लेता हूँ एक, और उस ब्रांच में जाके आप वो कोड गेट कर सकते हैं इजीली। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं रिएक्ट राउटिंग कॉन्फ़िग कैसे बनाते हैं जानते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमें एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी routes.js के नेम से। तो route.js मैंने बना ली और अगेन हम प्राइवेट राउट भी ओपन कर लेते हैं, देखते हैं उसमें क्या क्या था। तो प्राइवेट राउट में हमने अगेन ये एक कंपोनेंट बनाया था और इस कंपोनेंट को हम यूज़ कर रहे थे app.js में जाके। यानी कि जो राउट कीवर्ड जो कि हमारा रिएक्ट डोम से आता है, रिएक्ट राउट डोम से आता है, उसी को हमने एक रैप किया था अपने मेन प्राइवेट राउट कंपोनेंट में। तो सेम यही चीज़ करनी है, बट थोड़ा डायनामिकली, थोड़ा स्मार्ट तरीके से करनी है। तो जो ये अननेसेसरी हम इतना कोड लिख रहे हैं, तो वो हमारा शॉर्ट होने वाला है राउट कॉन्फ़िग से। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पे मेंशन कर रखे हैं यही चीज़ करेंगे, बट थोड़ा प्रोग्रामेटिकली करेंगे उसको। तो सबसे पहले हम ले लेते हैं कांस्टेंट, और एक कांस्टेंट ले लेते हैं राउट्स नेम से, और उसको ले लेते हैं एरे। एरे के अंदर अगेन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में अब हम क्या लिखेंगे, वही चीज़ जो हम यहाँ पे लिखते आए हैं। हम लिखेंगे एग्जैक्ट पाथ, और ये हमारा कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम लिख देते हैं पाथ। तो ये दोनों मैं कॉपी कर लेता हूँ और इनको कर लेता हूँ पेस्ट। अब यहाँ पे वहाँ पे तो ये हमारे पास एज ए कीवर्ड था, एक कंपोनेंट था। तो यहाँ पे हम इसको एज ए ऑब्जेक्ट ले रहे हैं। तो ऑब्जेक्ट आपको पता ही है कि कैसे करते हैं जावास्क्रिप्ट में। तो इसे हम कर लेते हैं ट्रू। तो एग्जैक्ट को हमने कर दिया है ट्रू, पाथ को ऐसे ही रखेंगे। अब यहाँ पे सेमीकोलन नहीं आएगा, कॉमा आता है जब भी हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं। तो ये हमने बना दिया है इसको ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, एक और हम लेंगे चीज़, और उसमें ये कंपोनेंट, मान लो हमारे पास है होम कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ कंपोनेंट। तो कंपोनेंट में यहाँ पे अबाउट अस है, बट मैं इसको चेंज करके कर देता हूँ होम। यहाँ पे मुझे लिखना पड़ेगा कॉलन। तो ये बिल्कुल सही हो गया। अब जितने राउट हमारे app.js में थे, जैसे कि होम के लिए था, अबाउट के लिए था, कॉन्टैक्ट के लिए था, वो सारे राउट हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो ये बन गया हमारा अबाउट के लिए और ये कॉन्टैक्ट के लिए। और अब इसको रिप्लेस कर देते हैं इसी चीज़ से। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं अबाउट, और यहाँ पे हम लिख देते हैं अबाउट, अगेन यहाँ पे कॉन्टैक्ट।
तो फ्रेंड्स ये राउटिंग का जो हमारा एरे था वो हो गया है कंप्लीट। और अब इसको हम एक्सपोर्ट भी कर लेते हैं ताकि हम इसे इंपोर्ट कर सकें अपनी app.js में। डिफ़ॉल्ट राउट्स, तो ये हमारी एक्सपोर्ट भी हो गई है और इसको कर लेते हैं हम इंपोर्ट। इसको कर लेते हैं हम रिमूव क्योंकि हमें ये नहीं चाहिए, तो हम इसको कर लेते हैं इंपोर्ट राउट फ्रॉम राउट्स। तो ये हो गई है हमारी इंपोर्ट। और अब हमें क्या करना पड़ेगा फ्रेंड्स, हम यहाँ पे करते हैं एंटर, स्विच में ही लिखेंगे ये सारी चीज़, कर्ली ब्रेसेस, और यहाँ पे लिखेंगे राउट, और राउट है हमारा एरे, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा मैप फंक्शन। अब जावास्क्रिप्ट में ये 6 में आपको मैप फंक्शन पता ही होगा, नहीं पता तो कोई बात नहीं, हम जावास्क्रिप्ट में जब कोर्स करेंगे तो उस टाइम हम इसको अच्छे से सीखेंगे। अब इसमें मैप के बाद हमारे पास है यहाँ पे राउट लिख लेते हैं फर्स्ट पैरामीटर। सेकंड पैरामीटर होता है इसका इंडेक्स। इंडेक्स के बाद मैं लिख देता हूँ यहाँ पे राउंड ब्रैकेट और इसका काम ख़त्म। अब एक चीज़ हमें और करनी है, ये जो कंपोनेंट हमने यहाँ पे इंपोर्ट कर लिए क्योंकि इनका यहाँ पे काम नहीं है कोई, तो इनको कर लेते हैं कट और यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे कर लेते हैं इनको पेस्ट। जैसे ही पेस्ट किया आप देख सकते हैं ये हाईलाइटेड हो गए हैं और इंपोर्ट हो गए हैं और ये यहाँ से इनके साथ मैप हो चुके हैं। तो अब जो हमने यहाँ पे रिमूव किए थे वो सारा का सारा सोर्स अब हमारे पास है राउट वाली फाइल में, और राउट वाली फाइल हमने कर दी है यहाँ पे इंपोर्ट। अब जो ये हमने स्टैटिक वाइज लिखा हुआ है 1 2 3 4 जितने भी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, ये सारा कोड हमारा ऑप्टिमाइज हो जाएगा, ये हमको कम करना पड़ेगा। अब आप route.js को ध्यान से देखो तो ये वाली चीज़ हमने बना रखी है जेसन या कह लो ऑब्जेक्ट फॉर्म में, और यहाँ पे जो जो की हमने यहाँ पे लिखी हुई थी तो वो सारी की हम यहाँ पे लिख रहे हैं। तो करना ये ऐसे ही है बिल्कुल। अब हम क्या करेंगे, हम इतने पार्ट को कर लेते हैं कॉपी क्योंकि ये पार्ट हमें चाहिए, तो हम कर लेते हैं इसको पेस्ट, और यहाँ पे 2 करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही कर लेते हैं इसको। तो अब पाथ और एग्जेक्ट ऐसा था, और अब हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो हम पहला की लेंगे उसको की लिखेंगे क्योंकि ये रिएक्ट का है, और रिएक्ट में जब भी आप कोई लूपिंग करते हैं मैप फंक्शन चलाते हैं तो आपको ये की देना ही होता है। अगर आप HTML के कोई आपके डिव या टैग रिपीट हो रहे हैं, लूपिंग में चल रहे हैं, तो आपको की देना होता है। तो ये की आपका रिप्लेस या ऐड हो जाएगा इंडेक्स से, तो आप इसको इंडेक्स जितनी भी लूप चलेगी वो इंडेक्स वाइज होंगे और सबके की अलग अलग होंगे, तो ये आपको एरर नहीं देगा रिएक्ट। तो पहला काम हो गया। दूसरा था एग्जेक्ट में हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे लिख देंगे राउट के बाद हमारे पास की है डॉट पाथ, तो पाथ लिख दिया। उसके बाद हमारे पास एग्जेक्ट लिख दिया, पाथ तो पाथ में आएगा, एग्जेक्ट लिख दिया। सेम एज हमें क्या करना पड़ेगा, पाथ में जाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे डॉट पाथ, तो ये डॉट पाथ भी हो गया। तो इतना काम हमारा हो चुका है। अब यहाँ पे बारी है कंपोनेंट रेंडर की। कंपोनेंट रेंडर कैसे होगा, जैसे कि इस केस में हमने क्या कर रखा था, इसका चिल्ड्रन बना रखा था, इन दोनों टैग के बीच में हमने अपना कंपोनेंट ऐड किया हुआ था जिसके थ्रू ये रेंडर होता था। बट यहाँ पे हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है, तो इसके लिए या तो आप सेम चीज़ यही करो जैसे ये लोग कर रहे हैं, या यहाँ पे हमारे पास कीवर्ड आता है कंपोनेंट का या चिल्ड्रन का या रेंडर का, तो आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं कर रहा हूँगा रेंडर क्योंकि
हमने लास्ट की वीडियो में भी हमने रेंडर किया था। अगर आप ये फाइल में जाओ प्राइवेट वाली राउट में तो आप देख सकते हो यहाँ पे हमने रेंडर लिखा था, उसको एक एरो फंक्शन बनाया था और उसके अंदर हमने ये चिल्ड्रन लिखा था और एल्स पार्ट में यानी कि टर्नरी ऑपरेटर के साथ हमने यहाँ पे रीडायरेक्ट लगाया था। तो सेम एज हम यहाँ पे भी ऐसा ही करेंगे। यहाँ पे हम क्या करेंगे, रेंडर है, रेंडर के बाद हम लिखेंगे कर्ली ब्रेसेस, राउंड ब्रेसेस और ये हमारा फंक्शन बन गया एरो फंक्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाता है चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन यहाँ पे क्योंकि ये इसके बीच में था टैग के, तो तब वहाँ पे हमारे पास एज ए चिल्ड्रन ये मिल गया और ये यूज़ हो गया। बट यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है हमारे पास, तो हमें इसको कंपोनेंट की फॉर्म में लिखना पड़ेगा। तो कंपोनेंट की फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हम लिखेंगे राउट डॉट कंपोनेंट और इसको कर लेते हैं हम क्लोज। और इन सारी चीज़ को हम कर लेते हैं डिलीट। और यहाँ पे एक चीज़ और करनी पड़ेगी, यहाँ पे इसको करेंगे राउंड ब्रैकेट में, यानी कि तभी ये जो इसकी HTML है वो रेंडर हो पाएगी। तो अब इसको ज़रा चला के देखते हैं, रिफ्रेश कर लेते हैं एक बार। तो बिल्कुल परफेक्टली चल रहा है फ्रेंड्स। तो आप देख सकते हैं कि ये बन गई हमारी कन्फिग राउट और उसे हमने इंपोर्ट किया और ये लूपिंग के थ्रू हमने यहाँ पे सारा काम किया। तो अब इसको थोड़ा सा डिटेल में या लाइन बाय लाइन जान लेते हैं हमने क्या किया। सबसे पहले हमने इंपोर्ट कर लिए सारे कंपोनेंट जिन्हें हमें अपनी राउट कन्फिग में मेंशन करना है। तो उसके बाद हमने बनाया एक राउट टाइप का एरे और उस एरे में जितनी भी हमें कीज़ चाहिए, एग्जैक्ट चाहिए, पाथ चाहिए, कंपोनेंट चाहिए, जो भी इंपोर्ट करना है, साइड बार, मेन, वो सब आप यहाँ पे लिख सकते हैं अपनी कंडीशन के हिसाब से। उसके बाद हमने इस राउट को कर दिया एक्सपोर्ट ताकि ये फाइल हम किसी भी फाइल में इंपोर्ट कर सकें। चलते हैं बैक टू app.js में। app.js में हमने क्या किया, इस फाइल को किया इंपोर्ट और इंपोर्ट करने के बाद राउटर वही है, स्विच वही है। उसके बाद जो स्विच का इंटरनल पार्ट है जो कि स्टैटिक था, हम राउट के थ्रू बार बार HTML लिखते थे और वो सारे कंपोनेंट इंपोर्ट करते थे। तो इस काम को हमने बचाया है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, अगर मान लो हमें कोई कंपोनेंट या पेज बनाना है तो हम इसको जस्ट इंपोर्ट करेंगे और यहाँ पे हम जस्ट एंट्रीज डालेंगे तो ये सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा कि उस फाइल में हमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं। दूसरा बेनिफिट इसका एक ये है फ्रेंड्स कि मान लो इन केस कभी बार आपकी जो कंडीशन है या रिक्वायरमेंट है प्रोजेक्ट की, उसमें आपके पास एक डायनेमिक राउटिंग आ जाता है, यानी कि मान लो आपके पास एक पैनल है जहाँ पे आप राउट या मेन्यू ऐड करते हैं और उस मेन्यू के थ्रू APIs के थ्रू आप वो राउटिंग गेट करते हैं और अपने एप्लीकेशन पे रेंडर करते हैं। तो उस केस में भी ये जो टेक्निक है आपकी काम में आने वाली है। तो इसे काफ़ी ध्यान से देखना, काफ़ी ध्यान से करना फ्रेंड्स। तो इसके बाद ये जो राउटिंग वाला पार्ट था वो हमारा कंप्लीट हो गया था। उसके बाद हमने की इसे इंपोर्ट के बाद हमने इस राउट को यूज़ किया एज ए मैप में या फॉर लूप में। आप फॉर लूप यूज़ कर सकते हैं, मैंने किया है मैप काफ़ी अच्छा है, एडवांस जावास्क्रिप्ट का एक फ़ीचर है हमारे पास। तो उसके बाद जब ये मैप में हमें सारी वैल्यूज़ दे दी, उसके बाद ये राउट कीवर्ड अगेन हमारा यहीं से आ रहा है रिएक्ट राउट डोम में। तो राउट कीवर्ड लिया, हम इसे एक अलग से कंपोनेंट भी बना सकते हैं जैसे कि हमने प्राइवेट राउट के केस में किया, बट हम यहाँ पे भी डायरेक्टली कर सकते हैं। अगर आपको कोई कंडीशंस या कुछ लॉजिक, बिजनेस लॉजिक्स
नहीं लगाने हों। अगर आपको कोई बिज़नेस लॉजिक लगाने हों जैसे कि हमने प्राइवेट राउट के केस में किया, तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इसी तरह से कोई रैपर बना सकते हैं और वहाँ पे अपने बिज़नेस लॉजिक लगा के ये चीज़ रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स जो भी हमने कीज़ वहाँ पे यूज़ की, जो भी रिक्वायर की थी, जैसे कि एग्जैक्ट, पाथ, रेंडर, वो हमने इसमें यूज़ की और वो की वहाँ पे एक्सेस करके ऑब्जेक्ट के थ्रू वो की उस प्रॉप्स को हमने पास कर दी। और मेन जो रेंडर मेथड था हमारा, उसमें हमने अपने रिएक्ट राउट कंपोनेंट को रेंडर किया। ये जो कंपोनेंट है ये कुछ भी हो सकता है फ्रेंड्स, ये वो कंपोनेंट नहीं जो हम बोलते हैं या जो हमने नाम रखा हुआ है कि भाई ये ऐप कंपोनेंट है, ये प्राइवेट है, ये ऐसा कुछ नहीं है। आप यहाँ पे मेन भी लिख सकते हैं, पेज भी लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, बट मैंने एक रेलिवेंट नेम लिखा हुआ है इसलिए इसका नाम कंपोनेंट रखा है। तो कंपोनेंट, और जो इसका पैरामीटर होगा वो JSX की फॉर्म में होगा, तभी ये रेंडर करेगा। तो इसी के साथ हमारा ये काम ख़त्म हो गया और राउट कन्फिग हमारी बन पाई और आपके सामने ये रिजल्ट है। तो आई होप कि आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से हम राउट कन्फिग बना सकते हैं, प्राइवेट राउट बना सकते हैं, और जो भी सारी मैंने लास्ट की वीडियो में बताया आपको कैसे गेट पैरम कर सकते हैं, कैसे हम क्वेरी स्ट्रिंग गेट कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें। इसके अलावा फ्रेंड्स हमारी एक और वीडियो रह गई है रिएक्ट राउट के ऊपर, वो भी मैं बहुत जल्द बना के आपके सामने पेश करूँगा उसे। उसमें हम जानेंगे कि कैसे लिंक और नैब लिंक में क्या डिफरेंस है और किस केस में लिंक यूज़ करना चाहिए और किस केस में नैब लिंक यूज़ करना चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होंगी राउटिंग। आपके कोई क्वेश्चन है, सुझाव हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए और आप मुझे मेल भी कर सकते हैं me@ravinderneki.com पे। आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं इंस्टाग्राम और फेसबुक पे। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहिए, सिखाते रहिए।